नाज़रीन इकराम, किसी भी चीज को फजा में ठहराना मुश्किल ही नहीं बल्कि एक नामुमकिन अमल है, क्योंकि हवा की लताफत और जमीन की कशिश सकल इसे अपनी तरफ खींचती है। मगर अल्लाह ताला ने परिंदों के परों और इनकी दुम की साख्त में कुछ ऐसा तवाज़ुन कायम किया है कि न जमीन की कशिश सकल इन्हें अपनी तरफ खींचती है और न हवा की लताफत इन्हें नीचे गिराती है, और ये फिजा में बेतकल्लुफ तैरते फिरते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की फिजा में कैसे मुसख्खर है? इन्हें अल्लाह ही थामे हुए है। जो लोग ईमान लाते हैं इनके लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। ख़वातीन व हज़रात, इंसानों ने परिंदों की उड़ान और इनकी साख्त में गौर व फिक्र किया और यूं इंसान बरसों की कोशिश के बाद हवाई जहाज बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन क्या नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि इंसान को परिंदों की मानिंद उड़ाने वाला पहला शख्स कौन था? और मजीद यह कि परिंदे रात को सोते वक्त दरख्तों से नीचे क्यों नहीं गिरते? इस टॉपिक पर मजीद बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं नए आने वाले तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। यूं आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नाज़रीन इकराम, कहते हैं कि उंदलस में जब खलीफा अब्दुर्रहमान तख्त नशीं हुआ तो इसने दुनिया के तमाम बासलाहियत अफराद को इकट्ठा किया, जिनमें एक इब्ने अब्बास भी था। खलीफा अब्दुर्रहमान के ज़ेरे परस्ती सन 852 में एक बहादुर शख्स जिसका नाम अरमन था, इसने परों की तरह एक बड़ी चादर के जरिए कुर्तबा की एक ऊंची इमारत से उड़ने की कोशिश का मुजाहरा किया और इसके लिए लोगों से शर्त भी लगाई, मगर वो फौरन ही नीचे गिर गया। इब्ने अब्बास फरनास भी ये देखने के लिए वहां पर मौजूद था। इसके बाद इब्ने अब्बास ने भी उड़ान पर तजर्बात करना शुरू कर दिए और 30 साल बाद इनका तजर्बा किसी हद तक कामयाब रहा। वो घंटों परिंदों को महवे परवाज देखकर इनकी तरह उड़ने का ख्वाहिशमंद था। इसने कई बरस परिंदों की परवाज की तकनीक यानी एरोडायनामिक्स का बगौर मुतालिया किया और एक दिन ये ऐलान किया कि इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकता है। जब लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू किया तो इसने अपनी थ्योरी का अमली मुजाहरा बजाते खुद करने का ऐलान किया। इसने परिंदों के परों जैसे 2 पर साइज में अपने वजन के मुताबिक तैयार किए। फिर कुर्तबा से 2 मील दूर शुमाल की जानिब एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और कई सौ तमाशबीनों की मौजूदगी में चट्टान के ऊपर खड़ा होकर दोनों पर अपने जिस्म के साथ बांध लिए। तमाशाई बड़ी हैरत और ताज्जुब से ये सारी कार्रवाई देखते रहे। लोगों का ख्याल था कि अभी इस कोशिश में इस पागल की हड्डियां तक सलामत नहीं बचेंगी, लेकिन अपनी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद इब्ने फरनास ने तमाशाइयों की जानिब एक नजर देखा और फिर पहाड़ी से छलांग लगा दी। वो अपने परों की मदद से हवा में परिंदों की तरह कुछ देर उड़ता रहा और पहाड़ से कुछ फासले पर वाक़े एक मैदान में बाहिफाजत उतर गया। अगरचे इसकी कमर लैंडिंग के दौरान दबाव की वजह से थोड़ी बहुत मुतासिर हुई, क्योंकि इस वक्त इसकी उम्र 70 साल बताई जाती है। ये वाक़या 9वीं सदी के वस्त में पेश आया और इस तरह वो इंसानी तारीख का हवा में उड़ने वाला पहला इंसान कहलाया। ख़वातीन व हज़रात, इस अजीम मुसलमान साइंसदान ने न सिर्फ अपने इल्म से दौरे जदीद के हवाई जहाज की बुनियाद रखी, बल्कि इंसान को वो सब बताया जो इससे पहले वो नहीं जानते थे। उन्होंने बताया परिंदे परवाज और लैंडिंग के दौरान अपनी दुम का इस्तेमाल करते हैं और इंसान के उड़ने के लिए परों की सही लंबाई और चौड़ाई का तयन भी किया। लेकिन जब मुसलमान साइंसदानों की किताबें अंग्रेजों के हथे चढ़ी तो उन्होंने मुसलमानों की रिसर्च को बरूए कार लाते हुए न सिर्फ इन इजादात को अपना नाम दिया, बल्कि मुसलमान साइंसदानों को तारीख के पन्नों से ही निकाल फेंका। आज आप किसी से पूछें कि हवाई जहाज किसकी इजाद है तो वो मगरबी रियासत के 2 भाई राइट ब्रादरान का नाम बताएगा, जबकि हकीकत ये है कि ये सब हमारे मुसलमान साइंसदानों की इजादात हैं। नाज़रीन इकराम, आज का दूसरा सवाल ये था कि परिंदे सोते वक्त दरख्तों से गिरते क्यों नहीं। ख़वातीन व हज़रात, आपने बहुत छोटे बच्चों को देखा होगा, जब वो किसी की उंगली पकड़ते हैं तो खुद ब खुद नहीं छोड़ सकते। ये दरअसल एक रिफ्लेक्स होता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाता है, यानी पट्टे खुद ब खुद खींच जाते हैं। और बच्चों ने चूंकि इस उम्र में पट्टों को ढीला छोड़ना या रिलैक्स करना नहीं सीखा होता, इसलिए उंगली नहीं छोड़ सकते। परिंदों में भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता रिफ्लेक्स होता है जो सारी जिंदगी रहता है। वो जब शाख पर बैठते हैं तो इनके पट्टे सख्त होकर शाख को मजबूती से पकड़ लेते हैं और नींद की हालत में वो इन पट्टों को रिलैक्स नहीं कर पाते और यूं दरख्तों से नीचे नहीं गिरते। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।
اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔